हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माई क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड इवनिंग। आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है ब्रेन। क्या ब्रेन? तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं बच्चे लोग मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क बोलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह ब्रेन क्या होता है। देखो बच्चे लोग, ये जो ब्रेन होता है ना, यह हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। क्या? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी। क्या? ब्रेन। जो ब्रेन होता है वह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। पता है क्यों इसे महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है बच्चे लोग? क्योंकि जो ब्रेन होता है ना, यह हमारा पूरा बॉडी को सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या? पूरा बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन कर रहा है। ठीक है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। डाइजेशन हो रहा है, उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। यानी डाइजेशन श्वसन को छुड़ाकर जितना भी हमारे शरीर का जो सिस्टम है ना, वो सबको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। इसलिए बच्चे लोग, ब्रेन को प्रोटेक्ट देना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए बोलते हैं कि ब्रेन को प्रोटेक्ट दे। क्या? ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करे। चलिए जानते हैं ब्रेन के बारे में। देखो बच्चे लोग, अब ब्रेन होता है ना, सबसे पहले प्रोटेक्ट की बात करते हैं। जो ब्रेन होता है, जैसे मान लो कि ये हमारा ब्रेन हो गया। क्या हो गया? ये हमारा ब्रेन हो गया। ठीक है। ब्रेन को जो प्रोटेक्ट देने का काम करता है, उस बोन्स का नाम है क्रेनियल। क्या? क्रेनियल। क्रेनियल बोन्स। देखो बच्चों लोग, यह मान लो कि हमारा ब्रेन हो गया। मान लो, रियलिटी में इसका डायग्राम ऐसा नहीं होता है। मानने के लिए क्या बोला है कि यह मान लो कि हमारा ब्रेन हो गया। ब्रेन को प्रोटेक्ट देने का काम कौन कर रहा है? क्रेनियल बोन्स कर रहा है। कौन कर रहा है बच्चों लोग? क्रेनियल बोन्स कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? क्रेनियल बोन्स को बच्चा लोग साधारण बोलचाल की भाषा में इसे खोपड़ी भी बोलते हैं। क्या? खोपड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, ये क्रेनियल बोन्स होता है ना, इसके अंदर क्या होता है? फाइब्रस ज्वाइंट होता है। क्या होता है? फाइब्रस ज्वाइंट होता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्रेनियल्स क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट देने का काम करता है। क्रेनियल बोन्स के अंदर कौन सा ज्वाइंट होता है? तो फाइब्रस ज्वाइंट होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो बच्चों लोग, अब ये जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन के ऊपर एक और झिल्ली जैसा संरचना बना हुआ रहता है। क्या? झिल्ली जैसा संरचना बना हुआ रहता है, जो भी क्या करता है, या भी ब्रेन को प्रोटेक्ट देने का काम करता है। क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट देने का काम करता है। ठीक है। उस झिल्ली का नाम है बच्चा लोग मेनिन ज्वाइंट। क्या नाम है? मेनिन ज्वाइंट। सबसे पहला कौन करता है? क्रेनियल करता है। उसके नीचे भी एक झिल्ली पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? मेनिन ज्वाइंट बोलते हैं। अब मेनिन ज्वाइंट का काम क्या होता है ना बच्चे लोगों की, यह जो क्रेनियल बोन्स होता है वह 8 हड्डियों का ग्रुप होता है। कितना? 8 बोन्स का ग्रुप होता है। ग्रुप्स ऑफ 8 बोन्स। यह 8 हड्डियों का ग्रुप्स होता है। तो ये मेनिन ज्वाइंट क्या करता है ना कि जो क्रेनियल जो हड्डी है, और हड्डी और ब्रेन को एक दूसरे के संपर्क में आने से रोकता है। क्या? हड्डी और ब्रेन को एक दूसरे के संपर्क में आने से कौन रोक रहा है बच्चा लोग? मेनिंज्वाइंट रोकता है। क्यों रोक रहा है? क्योंकि अगर हड्डी ब्रेन के संपर्क में आ जाएगा तो ब्रेन में इंफेक्शन फैलने का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है। यहाँ तक क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं बच्चे लोग पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। क्या? पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में, ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलो एक बार समरी के तौर पर इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रेन को प्रोटेक्ट देने का काम कौन कर रहा है? क्रेनियल बोन्स कर रहा है। क्रेनियल बोन्स होता है, कितना हड्डियों का ज्वाइंट होता है? कितना हड्डी होता है उसमें? 8 होता है। उस हड्डी को क्या बोलते हैं बच्चे लोग? फाइब्रस ज्वाइंट बोलते हैं। साधारण आम चाल की भाषा में क्या बोलते हैं? खोपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ब्रेन और हड्डी को एक दूसरे के संपर्क में आने से कौन रोक रहा है? मेनिंज्वाइट रोक रहा है। कौन रोक रहा है बच्चे लोग? मेनिंज्वाइट रोक रहा है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे जानते हैं। अब देखो, मैंने बताया था कि ब्रेन को क्या बोलते हैं? मस्तिष्क भी बोलते हैं। क्या बच्चे? मस्तिष्क भी बोलते हैं।
मैंने मस्तिष्क आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि क्या होता है मस्तिष्क, क्या होता है, कितना हड्डी होता है उसमें, कौन सा ज्वाइंट होता है। अब देखो बच्चा लोग, जब मस्तिष्क होता है ना, यह 3 प्रकार का होता है। कितना? यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जिसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या? अग्र मस्तिष्क। सेकंड होता है जिसे बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। जो थर्ड होता है ना, उसे बोलते हैं बच्चा लोग पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, और इसी को क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसके कौन कौन से भाग होते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर इसके इंग्लिश की बात करें तो इसका हो जाएगा बच्चा लोग फोर ब्रेन होता है। क्या होता है? फोर ब्रेन हो जाएगा, मिड ब्रेन हो जाएगा और हिंड ब्रेन। चलो इंग्लिश में लिख भी देते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। क्या? हैंड ब्रेन। ये हमने जाना कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब देखो बच्चा लोग, ये जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, उसके प्रकार के बारे में जानते हैं। तो अग्र मस्तिष्क भी क्या होता है? 3 प्रकार होता है। क्या? अग्र मस्तिष्क के भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होता है। कौन कौन सा? सेरे सेरेब्रम हो गया। तो दूसरा होता है बच्चा लोग, उसे बोलते हैं थैलमस। क्या? थैलमस। जो थर्ड हो गया उसे बोलते हैं हाइपोथैलमस। क्या? हाइपोथैलमस। यह अग्र मस्तिष्क के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं? अग्र मस्तिष्क के प्रकार होते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं बच्चे लोग, मध्य मस्तिष्क के कितने प्रकार होते हैं? मध्य मस्तिष्क के 2 प्रकार होते हैं। जो फर्स्ट होता है ना, जिसे बोलते हैं कारपोरा। क्या? कारपोरा। सेकंड होता है जिसे बोलते हैं सेरेब्रल। क्या? सेरेब्रल। अब देखो, जब पश्च मस्तिष्क है ना, उसके भी मुख्य तौर पर 3 प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट हो गया बच्चा लोग, जिसे बोलते हैं सेरे बेलम। क्या? सेरेबेलम। सेकंड हो गया जिसे बोलते हैं मेडुला मेडुला एब्लोंगाटा। इसका पूरा नाम क्या होता है? मेडुला एब्लोंगाटा होता है, लेकिन हम लोग बस यहाँ पे मेडुला लिख रहे हैं। थर्ड होता है पोन्स होता है, तो इसी के अंतर्गत आ जाता है, उसके बारे में उतना नहीं जानना है। याद रखें कि पश्च मस्तिष्क के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। ऐसे तो जनरली कितना होता है? 3 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 ही जानेंगे। कौन कौन से? सेरेबेलम और मेडुला होता है। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, अब जानते हैं ना कि सबके वर्ग के बारे में समझते हैं कि यह सब जितने भी प्रकार है सबका वर्ग क्या होता है। सबसे फर्स्ट आता है जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं। देखो, जो सेरेब्रम होता है ना बच्चे लोग, यह हमारे पूरा ब्रेन का 66% जो हिस्सा होता है वह किसका होता है? सेरेब्रम का ही होता है। किसका होता है? सेरेब्रम का ही होता है। कितना परसेंट हिस्सा? 66% हिस्सा। इसका काम क्या होता है बच्चे लोग? सोचने। क्या? सोचने, समझने। देखो बच्चे लोग, सेरेब्रम का काम क्या होता है? क्या? सोचने समझने की जो क्षमता होता है ना, उसी को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या? सोचने समझने की जिस क्षमता होता है उसी क्या करता है? कंट्रोल करता है। कभी कभी क्या होता है ना, कि मान लो कि कोई बच्चा है, उसका सेरेब्रम है ना बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। क्या? उसका जो सेरेब्रम है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इसका मतलब क्या है कि वह किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से क्या कर सकता है? सोच सकता है किसी के बारे में, उसको क्या कर सकता है? समझ सकता है। तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो इंटेलिजेंट क्यों होता है? इसका मतलब क्या है? उसका जो सेरेब्रम है वह क्या है?
बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, मजबूत है, जिसके कारण वह पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। कोई कोई बच्चा होता है जो पढ़ने में बिल्कुल ही कमज़ोर होता है, इसका मतलब क्या है, उसका सेरेब्रम अनएक्टिव है, उतना अच्छी तरीके से एक्टिव नहीं है, ठीक है, कमज़ोर है। यहाँ तक क्लियर है, सेरेब्रम के बारे में समझ लिया आप लोगों ने। अब जाते थैलेमस के बारे में। क्या? थैलेमस के बारे में देखो, जो थैलेमस होता है ना बच्चा लोग, क्या जो थैलेमस होता है, यह हमारा अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है। यहाँ तक तो क्लियर है। यह क्या करता है ना, यह एक्सटर्नल चीजों का एहसास दिलाता है। क्या? एक्सटर्नल चीजों का एहसास दिलाता है। एक्सटर्नल चीजों का एहसास दिलाने का कौन काम कर रहा है? थैलेमस कर रहा है। अब देखो, एक्सटर्नल चीज किसे कहते हैं? एक्सटर्नल चीज कहने का सेंस है कि जैसे बाहर की चीजों का एहसास दिला रहा है, बाहर से जो मतलब कोई चीज हो रहा है उसको एहसास दिलाने का काम कर रहा है। जैसे मान लो कि हमें गर्मी नहीं, जैसे बहुत ही अधिक वर्षा हो रही है। क्या? बहुत ही अधिक वर्षा हो रही है, तो उसको एहसास दिलाने का काम कौन कर रहा है? थैलेमस ही कर रहा है कि बहुत ही ज्यादा अधिक वर्षा हो रही है, ठीक है। जैसे बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, क्या बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, तो उसको भी एहसास कौन दिला रहा है? थैल नहीं, गर्मी कहने का सेंस है कि बहुत ही कड़वा धूप है। क्या? धूप है, तो वो धूप है, उसको एहसास दिलाने का कौन काम कर रहा है? थैलेमस ही कर रहा है। अब जैसे मान लो कि मैंने क्या मार दिया, डंडा लगा दिया, बाहर से क्या कहते हैं, डंडा लगा दिया, किसी बच्चे को मार दिया, उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसका भी एहसास कौन दिला रहा है? थैलेमस दिला रहा है। यानी सीधा सीधा कहने का सेंस है कि एक्सटर्नल चीज़ों का, बाहर की चीज़ों का एहसास दिलाने का काम कौन करता है? थैलेमस करता है। अब क्वेश्चन पूछता है हमारा कि एक्सटर्नल चीज़ों के यानी कि बाहर की चीज़ों का एहसास हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा दिलाता है, तो क्या बोलोगे बच्चे लोग? थैलेमस बोलोगे, ठीक है। अब देखो, आप जानते किसके बारे में? हाइपोथैलेमस के बारे में। किसके बारे में? हाइपोथैलेमस के बारे में। जो हाइपोथैलेमस है ना, यह हमारे ब्रेन का सेरिब्रम की तरह ही बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होता है। क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे ब्रेन का पार्ट्स होता है। ऐसा बोला जाता है ना कि पूरा ब्रेन का इसे क्या बोला जाता है? परदादा बोला जाता है, ठीक है। चलिए हाइपोथैलेमस के बारे में समझते हैं। देखो, थैलेमस का काम मैंने बताया कि एक्सटर्नल चीजों का एहसास दिलाता है। अब देखो, हाइपोथैलेमस क्या करता है? जस्ट अपोजिट है, इंटरनल चीजों का एहसास दिला रहा है। क्या? इंटरनल इंटरनल चीजों का एहसास दिलाता है। इंटरनल चीजों का एहसास दिलाने का काम कौन करता है बच्चा लोग? हाइपोथैलेमस करता है। अब इंटरनल चीज किसे कहते हैं भाई? देखो, इंटरनल चीज यानी कि अंदर से जो एहसास हो रहा है। क्या? अंदर से एहसास हो रहा है। जैसे मान लो कि भूख लगा है हमें। क्या? भूख लगा है, तो कौन एहसास दिला रहा है? हाइपोथैलेमस ही हमारे ब्रेन को बोल रहा है कि भूख लगा है। कैसे हमें पता लग पाता है कि हमें भूख लगा है? उसका भी एहसास कौन दिला रहा है? हाइपोथैलेमस दिला रहा है। अब देखो, जैसे हमें प्यास लगी है, क्या लगी है बच्चे लोग? प्यास लगी है, तब प्यास लगी है तो उसका भी एहसास कौन दिला रहा है? हाइपोथैलेमस से दिला रहा है। पसीना निकल रहा है, क्या बहुत ही ज्यादा गर्मी है जिसकी वजह से क्या निकल रहा है? पसीना निकल रहा है। क्या? पसीना निकल रहा है, तो उसको भी एहसास दिलाने का कौन काम करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, सब चीजों का, इंटरनल चीजों का जो एहसास दिलाने का काम कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस ही करता है। यहां तक क्लियर है। अब इसी की वजह से ना क्या होता है ना कि प्यार, मोहब्बत एक ही चीज है, मोहब्बत, घृणा इत्यादि होता है। प्यार, मोहब्बत, घृणा इत्यादि कहने का सेंस है कि अगर हमें किसी से प्यार हो गया, क्या हमें किसी से प्यार हो गया है, तो किसकी वजह से हो रहा है? हाइपोथैलेमस की वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? हाइपोथैलेमस की वजह से। कहने का सेंस है कि अगर किसी भी व्यक्ति का, अगर किसी भी लड़का का अगर हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, क्या हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है, हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि वह, उसे किसी भी लड़की से क्या हो गया है? प्यार हो गया है। क्या बच्चा लोग? प्यार हो गया। इसलिए जैसे कभी कोई लड़का होता है, किसी लड़की को बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, इसका हम रियलिटी की बात करें तो इसका मतलब उससे प्यार नहीं, प्यार ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। क्या बच्चा लोग? उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है, जिसका उसने नाम दे दिया, प्यार का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? प्यार का नाम दे दिया। घृणा, किसी से नफरत हो जाता है, तो कोई से किसकी वजह से? हाइपोथैलेमस की वजह से। किसकी वजह से? हाइपोथैलेमस की वजह से। अगर हमें किसी से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो जाता है, प्यार में डूब जाते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन रहा है? हाइपोथैलेमस ही कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। हमें प्यार हो गया, इसका मतलब क्या? साइंटिफिक रीजन क्या है कि उस, अगर किसी को प्यार हो जाता है तो साइंटिफिक रीजन उसका हाइपोथैलेमस क्या हो गया बच्चा लोग? एक्टिव हो गया है।
क्या, हाइपोथैलेमस उसका एक्टिव हो गया। जब ये जो हाइपोथैलेमस है तो यह अग्र मस्तिष्क का पार्ट से फोर ब्रेन का पार्ट, लेकिन इसे ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर, अग्र मस्तिष्क समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कार्पोरा के बारे में समझते हैं। कार्पोरा क्या करता है ना, यह देखने में क्या, देखने सुनने में क्या, देखने सुनने में सहायता करता है। देखने सुनने को मतलब एहसास दिलाने का काम करता है। जैसे हम देख रहे हैं क्या, हम किसी वस्तु को, मैं से मान लो कि हमारे सामने से बहुत ही सुंदर कोई लड़की गुजर रही है, क्या, बहुत ही सुंदर कोई लड़की गुजर रही है, तो उसको देखने किसकी सहायता से हम उस लड़की को देख पाते हैं, तो कार्पोरा की सहायता से, क्या, कार्पोरा की सहायता से देख पाते हैं। जैसे हमारे सामने से कोई मान लो कि सलमान खान गुजर रहा है, तो सलमान खान को हम कैसे देख पा रहे हैं, कार्पोरा की सहायता से ही देख पा रहे हैं। अब जैसे मान लो ना कि बगल में पार्टी हो रही है और डीजे बज रहा है, तो हमें एहसास कैसे हो पाता है कि बगल में पार्टी हो रही है, क्योंकि डीजे बज रहा है। तब भाई डीजे बज रहा है इसका मतलब तो पार्टी हो रहा है, तब उसका एहसास हमें कैसे हो पाता है, तो कार्पोरा की सहायता से ही क्या कर पाता है, एहसास हो पाता है। अगर डीजे बज रहा है तो हम किसी चीज़ को सुन पा रहे हैं, किसकी सहायता से, कार्पोरा की सहायता से। कार्पोरा ही सबसे पहले क्या करता है, उसको देख सुन पाता है, क्या, उसको देख सुन पाता है, उसी को एहसास करता है, महसूस करता है कि डीजे बज रहा है। कौन महसूस कर रहा है, कार्पोरा। कोई जैसे देखने का बहुत ही सुंदर दृश्य है, तो उसको भी कौन, किसके सहायता से हम देख पा रहे हैं कि सुंदर दृश्य है, तो यह कार्पोरा। यहाँ तक क्लियर है, कार्पोरा। अब देखो बच्चों, अब सेरेब्रल के बारे में जानते हैं। सेरेब्रल का काम के बारे में समझते हैं। देखो जो हमारा ब्रेन होता है ना, ये मान लो कि हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन के नीचे, गर्दन के नीचे से एक नसें जारी रहती, क्या, 31 जोड़े नसी, क्या, 31 जोड़ा नस होता है, 31 जोड़ा नस होता है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चा लोग, क्या बोलते हैं, आप लोग बता सकते हो, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को ना बच्चे लोग क्या सेकंड ब्रेन के नाम से ही जानते, क्या, सेकंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो और सेरेब्रल क्या करता है ना कि इसी सेकंड ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करने का काम करता है, क्या, यही कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे मान लो ना कि हमारा जो ब्रेन है वह कहीं बिजी है, बिजी कहने का सेंस है कि हम मतलब कोई पढ़ाई में बिजी है, क्या, पढ़ने में बिजी है, तो उस समय ब्रेन वर्क तो नहीं करेगा। तो उस समय जो सेरेब्रल होता है ना कि स्पाइनल कॉर्ड को बोलता है कि देख भाई ब्रेन बिजी है, ब्रेन पढ़ाई करने में बिजी है, क्या, ब्रेन पढ़ाई करने में बिजी है, क्या, ब्रेन का काम किसको करना है, आप लोगों को करना है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना वह 31 जोड़ा नस के साथ तैयार होता है। तो जनरली यहाँ पे समझिए कि जो सेरेब्रल होता है वह स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। अगर जब कभी हमारा ब्रेन बिजी होता है ना, तो उस केस में क्या करता है कि स्पाइनल कॉर्ड को सेरेब्रल बोलता है कि देखो हमारा ब्रेन यहाँ पे बिजी है, उसके जगह पे तुम्हें वर्क करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। स्पाइनल कॉर्ड में कितने जोड़ा नस होता है, 31 जोड़ा नस होता है। चलिए आगे बढ़े। यह मध्य मस्तिष्क हमने जान लिया। अब समझते हैं चलो सेरेबेलम के बारे में, पश्च मस्तिष्क के बारे में। देखो जो सेरेबेलम होता है ना, यह बैलेंसिंग का काम करता है। क्या करता है, बैलेंसिंग का काम करता है। बैलेंसिंग का करने का काम कौन करता है, जैसे हम चल रहे हैं, हम गिर क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि हमें एक तरह बैलेंस मिला है। तो उस बैलेंस को कंट्रोल कौन कर रहा है, सेरेबेलम कर रहा है। सेरेबेलम के वजह से ही हम ढंग से चल पा रहे हैं। ठीक है ना, बैलेंसिंग का काम कौन करता है, सेरेबेलम ही करता है। ये कभी कभी क्या होता है ना, कोई जो शराब पी लेता है व्यक्ति, तो वह क्या होता है कि जहां मन तहां ऐसे ही मतलब लुढ़कते रहता है, गिर जाता है। तो उस केस में क्या होता है ना, उसका सेरेबेलम काम नहीं करता है। जब कोई शराबी शराब पी लेता है तो उस केस में उसका सेरेबेलम काम नहीं करता है। अगर सेरेबेलम काम नहीं करेगा तो हमारा पूरा बॉडी को कंट्रोल कौन करेगा, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहेगा। तो वह जो बेवड़ा होता है वह गिरते रहेगा, जहां मन तहां गिर जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। बैलेंसिंग का काम कौन कर रहा है, सेरेबेलम कर रहा है। अब देखो मेडुला के बारे में जानते हैं।
मेडुला का बच्चा लोग पूरा नाम है मेडुला एब्लंगाटा। क्या? मेडुला एब्लंगाटा। क्या? मेडुला एब्लंगाटा। यह इसका वर्ग क्या होता है ना, क्या अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्या? अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाओं, किस अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण नहीं करने का सेंस है कि जो अनैच्छिक क्रिया है किसकी सहायता से हो पाता है, मेडुला के वजह से ही हो पाता है। अनैच्छिक क्रिया किसकी वजह से, मेडुला के वजह से। उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, मेडुला कर रहा है। अनैच्छिक कहने का सेंस जो हमारे मन के दौरान नहीं होता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो क्या सांस हमारे मन के दौरान हो रहा है कि हमें कितना सांस लेना चाहिए, कितना सांस नहीं लेना चाहिए। उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ही कंट्रोल कर रहा है कि हमें कितना सांस लेना चाहिए और कितना सांस नहीं लेना चाहिए। आप देखो जैसे पाचन हो रहा है तो बताओ, पाचन क्या हम अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग करते हैं क्या, बस हमारा काम क्या होता है, खाना खाने का काम क्या होता है, खाना हम लोग खा लेते हैं। लेकिन गले के नीचे तो पूरा वर्क क्या होता है, मेडुला का होता है। किसका होता है, मेडुला का होता है। ये अगर पाचन में सहायता करता है, पाचन में भी सहायता करता है, पाचन में सहायता करता है। पाचन क्या हमारे मन के अकॉर्डिंग होता है, नहीं। उसको कौन कंट्रोल करने का काम करता है, मेडुला करता है। श्वसन, पाचन हो गया, श्वसन। अब बताओ सांस क्या हम अपने मन से होते हैं कि भाई हमें इतना सांस लेना चाहिए, इतना सांस नहीं लेना चाहिए, नहीं। किसकी वजह से, मेडुला कंट्रोल करता है कि हमें कितना सांस लेना चाहिए और कितना सांस नहीं लेना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों लोग। अब देखो मेडुला के बाद एक पोन्स आता है। पोन्स भी टाइप्स ऑफ यही होता है कि हमें एक बार में कितना सांस लेना चाहिए, कितना सांस नहीं लेना चाहिए। जिसे पोन्स एब्रोल्वेबल, चलो लिख देते हैं पोन्स, पोन्स, ठीक है ना। या श्वसन दर को कंट्रोल करता है। क्या? श्वसन दर को कंट्रोल करता है। द टाइप ऑफ यही, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है बच्चों लोग? मे भी यहां तक समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए एक समरी के तौर पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया ब्रेन के बारे में। ब्रेन मैंने बताया कि जो ब्रेन होता है हमारे बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। क्यों महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि यार पूरा जो हमारा बॉडी का जो सिस्टम है ना, और सबको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। अब भाई ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको प्रोटेक्ट देने का काम, मतलब प्रोटेक्ट देना है ना, तो उसको प्रोटेक्ट देने का जो काम करता है उस हड्डी का नाम क्या है, क्रेनियल बोन्स बोलते हैं। क्रेनियल बोन्स को देहाती भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, खोपड़ी भी बोलते हैं। वह जो, अब मुझे बता, वह जो खोपड़ी होता है, क्या वह जो खोपड़ी होता है उसके अंदर कितना हड्डी होता है, तो 8 हड्डी होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने बताया था कि ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली होता है जिसे बोलते हैं मेनिंज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिंज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। मेनिंज्वाइंट का काम क्या होता है बच्चा लोग, मेनिंज्वाइंट का काम होता है ना कि यह जो जो क्रेनियल बोन्स है और हमारे ब्रेन है उसको एक दूसरे के संपर्क में आने से कौन रोक रहा है, यही रोक रहा है। कौन रोक रहा है बच्चा लोग, तो मेनिंज्वाइंट रोक रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने बताया था कि ब्रेन का हमारा 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट, अग्र मस्तिष्क हो गया, मध्य मस्तिष्क हो गया, पश्चिम मस्तिष्क हो गया। अग्र मस्तिष्क का काम, अग्र मस्तिष्क के कितने भाग, 3 भाग। पहला सेरिब्रम, सेरिब्रम हमारे ब्रेन का कितना परसेंट हिस्सा होता है, 66% का हिस्सा होता है। सोचने समझने, क्या सोचने समझने किसकी वजह से, इसी की वजह से। अगर किसी व्यक्ति का सेरेब्रम बहुत ही ज़्यादा मजबूत है तो इसका मतलब क्या है कि वह बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सेरेब्रम हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि थैलमस के बारे में। थैलमस क्या करता है, जो बाहर की चीज़ों का एहसास दिलाता है। हाइपोथैलमस अंदर की चीज़ों का एहसास दिलाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। मध्य मस्तिष्क में मैंने बताया कार्पोरा के बारे में। कार्पोरा का काम क्या होता है, देखने सुनने की क्षमता, सॉरी देखने सुनने को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन एहसास दिला रहा है, तो हमारा कार्पोरा कर रहा है। सेकंड होता है सेरेब्रल, क्या होता है, सेरेब्रल होता है। सेरेब्रल का काम क्या होता है, या स्पाइनल कोड को कंट्रोल करने का काम करता है। जब कभी हमारा क्या होता है कि हमारा ब्रेन बिजी होता है ना, तो उस केस में हमारा सेरेब्रल क्या करता है, वर्क करता है। पश्च मस्तिष्क के बारे में मैंने बता दिया कि इसका सेरेब्रम होता है, सेरेबेलम होता है, या बैलेंसिंग करने का काम करता है। और एक हो गया हमारा मेडुला जो क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चे लोग? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अब देखो बच्चों लोग, यहाँ पे एक चीज, नया चीज आ गया था जिसको मैंने नहीं बताया था। क्या बताया था, मेनिंज्वाइंट के बारे में। किसके बारे में, मेनिंज्वाइंट।
मेनिंजेंट। मैंने बताया था ना कि यह क्या होता है, एक झिल्ली होता है जो ब्रेन और क्रेनियल बोन्स को एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या करता है, रोकता है। देखो, और जो मेनिंजेंट होता है ना बच्चे लोग, जो मेनिंजेंट होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारा ब्रेन है, जैसे कोई इंसान खड़ा है, हम उसको बहुत अधिक तेजी से डंडे पे प्रहार, मतलब डंडे से उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो सहन कौन कर लिया, हमारा क्रेनियल बोन्स क्या प्रोटेक्ट कर लिया। अब जब कभी क्या होता है ना कि जो क्रेनियल बोन्स होता है, जो खोपड़ी होता है, वह सहन नहीं कर पाता है ना, तो वह कहाँ छोड़ कहाँ तक पहुंच जाता है, मेनिंग ज्वाइंट तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है, मेनिंग ज्वाइंट तक पहुंच जाता है। और जब वही चोट मेनिंग ज्वाइंट पे मतलब लग जाता है ना, तो वहां पे एक डिजीज हो जाता है जिसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं चलो, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। मेनिंजाइटिस क्या होता है, इसको डिजीज नामक चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे समझ लो कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कभी किसी इंसान को तेज चोट लग गया, अगर उसका क्या हो गया ना कि जो जो खोपड़ी हो, जो क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल हड्डी होता है ना, वह सहन नहीं कर पाता है। और अगर वह चोट मेनिंजेंट तक पहुंच गया ना, तो वह क्या करता है, एक रोग का रूप ले लेता है जिसे क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।